बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन इंग्लिश 522 का। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको आपने 200 से लेकर 250 वर्ड्स में आपने बयान करना है। तो कोशिश करें आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। आपके लिए एक आइडियल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपने उसको देख के आपने आइडिया लेना है और उसके मुताबिक आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने सबसे पहले अपने एलएमएस पे जाके जो जीडीपी की आपकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं आपको पढ़ लेनी है गौर से। उनको आपने मनवान फॉलो करना है और उसमें जो वर्ड लिमिट दी हुई है उसको आपने जहन में रखना है। और जो फ़ॉन्ट साइज़ और जो आपका जिस स्टाइल में कहा गया है आपने उसी स्टाइल में लिखना है। और आपने जो जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है, उनको आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, कि जो लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। स्टेट योर व्यूज़ इन आर्गुमेंटेटिव मैनर अबाउट दिस प्रोपोजिशन। तो इस जो ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, जो एक आपको एक सेंटेंस दिया है कि इसके बारे में आपने आर्गूमेंट करना है कि जो लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, या जो लैंग्वेज है उसकी जो नेचर है वो आर्बिट्रेरी होती है। तो इस चीज़ पे आपने कमेंट करना है, इसको आपने सपोर्ट करना है, इसको आपने लॉजिकली सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्बिट्रेरी है वो क्या होती है। आर्बिट्रेरी का डिक्शनरी मतलब होता है कि मनमानी या सरकमस्टांसिसफुल, या जो जो हालात पे डिपेंड करने वाली चीज़ हो, या जिसका कोई असूल ना हो, जिसका कोई कानून ना हो, उसको आर्बिट्रेरी थिंग कहते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आर्बिट्रेरी किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसका जो वर्ड होता है उसके मीनिंग के साथ कोई ख़ास तल्लक नहीं होता। मतलब वर्ड फॉर्म से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वर्ड का ये मैनी होगा, तो इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसके आंसर में यह है कि आर्बिट्रेरीनेस इन ह्यूमन लैंग्वेज रेफर्स टू द फैक्ट दैट द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक साइन इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल फ्राम इट्स वर्ड फॉर्म। कि जो आर्बिट्रेरीनेस है इंसानी लैंग्वेज के अंदर, वो इस चीज़ को रेफ़र करती है कि जो मीनिंग है किसी भी लफ्ज़ का, जो मतलब होता है, वो हम किसी भी वर्ड की जो फॉर्म है उसको देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या उसकी जो वर्ड फॉर्म है वो प्रेडिक्ट नहीं करती कि इसका मीनिंग क्या होगा। नार इज़ वर्ड फॉर्म डिक्टेटेड बाई इट्स मीनिंग फंक्शन। और ना ही आप किसी वर्ड के मीनिंग या फंक्शन से उसकी वर्ड फॉर्म को डिक्टेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड फॉर्म होती है उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या वो कहीं किसी सूरत उसकी मीनिंग को प्रेडिक्ट नहीं करती। और ना आप किसी वर्ड फॉर्म को देखकर या आप किसी भी फंक्शन को या मीनिंग को देखकर आप उसकी वर्ड फॉर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी नेचर को ही आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। आर्बिट्रेरी नेचर इसी को कहते हैं कि किसी भी वर्ड की जो फॉर्म है उससे आप उसका एक मखसूस मतलब नहीं निकाल सकते, या उसके एक मखसूस फंक्शन प्ले आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, हर कॉन्टेक्सचुअल टाइप मीनिंग होते हैं। एक वर्ड है उसका एक कंटेक्स्ट में एक मीनिंग बनता है और दूसरे कंटेक्स्ट में उसी वर्ड का दूसरा मीनिंग बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी साउंड से या इसकी जो वर्ड फॉर्म है उससे आप उसके मीनिंग तक पहुंच सकें। तो ये लैंग्वेज की, ह्यूमन लैंग्वेज की एक नेचर है और इसी को उसकी आर्बिट्रेरी नेचर कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिड्यूस द अंडरलाइंग मीनिंग फ्राम इट्स वर्ड फॉर्म। ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो अंडरलाइंग फॉर्म है वर्ड की उससे आप उसका मीनिंग अखज़ कर सकें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक वर्ड फॉर्म को देखकर उससे उसका जो अंडरलाइंग मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, वो आप पहचान सकें। ये पॉसिबल नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड चेंजेस ओवर टाइम, क्योंकि जो मुख्तलिफ वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। हैंस द सेम वर्ड फॉर्म में बी एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट मीनिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो वर्ड फॉर्म है उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग्स अटैच हो सकते हैं। एक वर्ड के कई सारे मतलब हो सकते हैं, एक दो तीन चार मतलब भी हो सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड फॉर्म को देखकर उसके मीनिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसकी ये आर्बिट्रेरी नेचर है। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू लिंक बोथ वर्ड्स फॉर्म विद इट्स मीनिंग। तो इस तरह ये इम्पॉसिबल है कि आप जो वर्ड फॉर्म है उसको आप किसी एक मीनिंग के साथ लिंक करें। तो एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं और आप उनको आपस में लिंक नहीं कर सकते। द ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ऑफ
آنومیٹوپیا اینڈ ساؤنڈ سمبولزم کہ جو ہیومن لینگویج ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی طور پر آربیٹریری ہوتی ہے، سوائے کچھ مثالوں کے. کچھ ایسے ورڈز ہیں، کچھ لینگویج میں ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی فارم کا تعلق ان کے میننگ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. اور موسٹلی جو ہیومن لینگویج ہے وہ آربیٹریری ہوتی ہے. آربیٹریری کا مطلب ہے کہ اس کی جو ورڈ فارم ہے اس کا میننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. Iconicity refers to non-arbitrary form meaning corrections where the word form is representational of the meaning. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی ورڈ فارم دیکھ کر آپ ان کی میننگز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو موسٹلی جو ہیومن لینگویج ہے وہ کمپلیٹلی اس کی نیچر جو ہے وہ آربیٹریری ہے. سو وی کین سے دیٹ ان ہیومن لینگویج دا ورڈ فارم ہیز نو ریلیشن ود دا میننگ اینڈ دا فنکشن پرفارمڈ بائی دیٹ پرٹیکولر ورڈ. تو اس طرح ہم ابو فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن لینگویج ہے اس کی اس کی جو لینگویج میں جو ورڈ یوز ہوتے ہیں ان کی فارم کا یا ان کی فارم کا اس کے میننگ اور فنکشن کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں بنتا. Therefore we can say that the human language is arbitrary in nature. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن لینگویج ہے وہ نیچر میں آربیٹریری ہے یا اس کی ایک آربیٹریری نیچر ہے. تو یہ آپ کا ایک GDP کا ایک آئیڈیل سولوشن ہے. آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ورڈنگ میں اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ لینا ہے. وہ آپ سے اتنے زیادہ مشکل نہیں پوچھا، وہ آپ کو یہی پوچھ رہا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ آربیٹریری ہوتی ہے، اس پہ آپ نے اپنے آرگومنٹ دینے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو آربیٹریری ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آربیٹریری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ایک ورڈ فارم ہے اس کے جو میننگ ہے، یہ جو اس کا فنکشن ہے جو وہ پرفارم کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں آپ ورڈ فارم دیکھ کر اس کی میننگز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ورڈز ہوتے ہیں جو ورڈ فارم یوز ہوتی ہیں ان کا اس کی میننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جو میننگز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کنٹیکسچول ہوتے ہیں. مختلف کنٹیکسٹ میں کسی بھی ورڈ کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہیومن لینگویج کی جو نیچر ہے اس کو آربیٹریری نیچر کہتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.